तो भाई अभी हम लोग निकल रहे हैं नीलकंठ से ऋषिकेश की तरफ। और ऋषिकेश में अपना चेक इन करके फिर कई वाटरफॉल है वो एक्सप्लोर करेंगे बैग जमा करवाने के बाद। तो रात में नीलकंठ ही रुके थे और ये अपना हॉस्टल था जहाँ हम रुके थे। और ये अपनी बाइक कर दी है रेडी, बैग बूल दिया इसका बैंड। और अब चल रहे हैं भाई नीलकंठ पे, बोल का हर हर महादेव। और अभी ऋषिकेश में नीचे जाने के बाद पहले बुक कर लिया था मैंने, क्योंकि वहाँ भीड़ ज़्यादा है। तो रात में ही बेड खाली हुआ था तो वही बुक कर दिया था। तो अब जाकर फिर 2-3 वाटरफॉल हैं, भाई त्रिवेणी घाट है और गंगा बीच है, ये एक्सप्लोर करेंगे। तो भाई चलो मिलते हैं फिर नीचे ऋषिकेश में। ये एंजॉय करो भाई पूरी वैली। अभी धूप इतनी अच्छी नहीं निकली है तो क्लैरिटी थोड़ी सी वो हो सकती है। भाई मैं नीलकंठ से ऋषिकेश पहुंच गया था अभी। और जो मेरा हॉस्टलर था उसमें चेक इन कर लिया है। 2 बजे होगा, मैं थोड़ी पहले आ गया। और भाई वापस जाऊँगे त्रिवेणी घाट, बढ़िया नहावेंगे धोवेंगे, बढ़िया गोते मारेंगे, आगे ही कार्रवाई करेंगे। उसके बाद ये पापा ने जो अपना मैंने हेड ऑफिस था अपने बापू का उड़ावा जाए आए उस हेड ऑफिस में। तो ये अपना बचाया सिर्फ ऋषिकेश के जो भी अपन घूमने भाई में जो वाटरफॉल देख का आप अड़ाओ हो ना। अगर मैं उन वाटरफॉल की आप लोगों ने रियलिटी बता दूं भाई, एक तो साफ़ सफाई नहीं है उधर, दूसरा मैं वीडियो में भाई पूरा एडिट करके बनाऊँ। अगर मैं रियलिटी में दिखाऊंगा ना तो आपने तारा हुए नहीं जाने का जी करेगा। और भाई ये एक नंबर की मस्त जगह है, आओ। और भाई मैं हूँ या व्यू है भाई मेरे हॉस्टल का सामने का, या अपना गंगा जी बह रही है। और भाई वो है लक्ष्मण झूला जो फ़िलहाल ओपन हो गया है। और एक मैं हमने थोड़ी जानकारी दे दूँ इसके बारे में, जो नए नए आ रहे हैं उनके लिए। भाई यार 3 झूले हैं, एक है जानकी झूला, एक आओगा फिर राम झूला, फिर आओगा लक्ष्मण झूला। अगर आपने तपोवन जाना है तो फिर आप उस साइड ही रहोगे जिस साइड आए हो ऋषिकेश ही। और अगर आपने आना है लक्ष्मण इस साइड आना है, गंगा क्रॉस करनी है, अगर आपके पास गाड़ी है तो आप हरिद्वार से ही रूट लेवें सीधा ऋषिकेश का, सिटी की तरफ ना जाएं। अगर आपके पास बाइक है तो आपको आना पड़ेगा भाई साहब जानकी सेतु से होते हुए, उस पर सिर्फ बाइक का रास्ता है, आप बाइक से इस साइड क्रॉस कर सकते हो। अब अपडेट है जितने भी हॉस्टल है ना वो सारे हैं लक्ष्मण झूला के पास। तो लक्ष्मण झूला आप अभी पैदल क्रॉस कर सकते हो, उसमें अभी बाइक का आने जाने का कोई भी जगह नहीं है। तो अगर आपके पास बाइक है तो वो आपने जानकी झूले से ही क्रॉस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने पैदल आना है तो आप ऋषिकेश से ऑटो करें, लक्ष्मण झूले का शेयरिंग ऑटो 20-30 रुपये लेगा, वो लक्ष्मण झूला उतार देगा वहाँ। तो आपके सारे हॉस्टल वहीं पे हैं भाई। वहाँ पे फिर आपने बोट राफ्टिंग करनी है या जो भी करना है वो सब वहीं पे है। और भाई बिल्कुल मस्त नज़ारा है, कोई दिक्कत नहीं। हरिद्वार में इस टाइम इतनी भीड़ है क्योंकि ऋषिकेश तक लोग आंदे नहीं, हरिद्वार में रुक कर उड़े। हरिद्वार में भाई देख आस्था है, अच्छी बात है, लेकिन भाई साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा पहले ही। और ये है भाई ऋषिकेश पूरा बढ़िया। और भाई यहाँ आप सामने ही जहाँ आप हॉस्टल लोगे उसके सामने आप यहाँ नहा सको, बोट राफ्टिंग कर सको। और भाई खाने पीने का मैं थोड़ा बताऊँगा। खाने पीने का ऐसा है कि
अगर आपने भाई ये है कि आप बजट ट्रैवलर नहीं हो, आप टूरिस्ट हो, वैसे ही आई हो, फिर तो आप कहीं भी खा सकते हो। लेकिन अगर आपको ये है कि आपका मिनिमम बजट है तो आप त्रिवेणी घाट जाएं, ऋषिकेश, वहाँ पे गीता भवन है, वहाँ आप जाए। पर हेड 50 रुपये थाली है, वेज आपको वहाँ खाना मिलेगा, उसमें लहसुन प्याज आपको कुछ नहीं मिलेगा, सात्विक खाना घर जैसा, जिसको भाई मसाले वगैरह का नहीं खाना है। और वो खाना बहुत ही अच्छा है। अगर आपने फूड ट्राई करना है तो आप वहाँ कर सकते हो। तो भाई फ़िलहाल यहाँ की मैंने जानकारी पूरी आप तक दे दी। ये वापा ऋषिकेश में जहाँ हैं वहाँ की थोड़ी आपने मार्केट दिखावेंगे। मार्केट के बाद फिर आपने हम एक्सप्लोर करवाऊँगे त्रिवेणी घाट, रात की आरती, और भाई 2-3 वाटरफॉल है। मैं गया हूँ बट मेरा वहाँ जाने का मन नहीं है, क्योंकि इतना बढ़िया नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। अगर आपने नहाना है तो याडे नाव खुली है, जितने मर्जी गोते मारो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप अभी यहीं जाओगे। तो भाई फुल एंड फाइनल तो है ये रिव्यू। बाकी आपको अपने हिसाब से अपने डिसीजन ले सको, कहाँ जाना, क्या करना, कैसे करना है, तो वो मैंने आपको बता दिया। और भाई मेरी ऋषिकेश की सीरीज़ है, इसमें आप जुड़े रहें। नॉर्थ ईस्ट आप आए गए थे, तो ये एक जानकारी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। इसे सेव कर लें और अपने दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। भाई बहुत का लिया, व्यू अच्छे आ रहे हैं बट सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे भाई, थोड़ा ध्यान दो। मेरी नहीं है, थारी जर्नी है। तो भाई चलो, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अभी हैं भाई हम लक्ष्मण झूला, जिसके बारे में मैं बता रहा था। तो यहाँ पे भाई अभी हम जाएंगे जो नहाने के लिए सबसे अच्छी जगह है, जहाँ भीड़ कम है और बहुत कम आते हैं। ये इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा था आपको। ये मतलब ये पैदल आले जाने के लिए खोल दिया, बाइक वगैरह अभी अलाउड नहीं है इस पर। मस्त है भाई। ये मैं वापस साइड जा रहा हूँ तपोवन की तरफ। आप इसे क्रॉस करोगे तो ऋषिकेश सिटी और तपोवन की तरफ चले जाओगे। भाई लक्ष्मण झूला भाई हमारी लाइफ में सोशल मीडिया का कितना कितनी अंदर तक घुस चुकी है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। जिस जगह अभी मैं बैठा हूँ ये लक्ष्मण झूला के पास में ही है। और जब भी आप किसी योगा वाले को देखोगे या कुछ देखोगे तो वो यहीं आगे फ़ोटो लेते हैं, और उन्हें योगा का नहीं पता कि योगा का हमारी लाइफ में कितनी अहमियत है, या वो हमारे लिए क्या काम करते हैं। अगर उनसे पूछ लो तो अब वो यहाँ बैठ के, मैं आपको जगह दिखाता हूँ। ये कुछ समझ आ रही है? ये सामने मंदिर है वो जो आप हर रील में देखते हो। तो इन लोगों को योगा का नहीं पता, और ये यहाँ आके ऐसे फ़ोटो खींच के डालेंगे भाई, ऐसा लगेगा कि सही में ये बहुत बड़े वो हैं जिनको योगा के बारे में बहुत कुछ पता है। अब भी मेरा ये मानना है कि ऋषिकेश अब धार्मिक प्लेस नहीं रहा है। अब भाई जो भी गर्मियों की छुट्टी हैं उसको यहाँ लोग सेलिब्रेट करने आ रहे हैं। एक मोस्टली जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा असर है वो है फॉरेनरों का। फॉरेनरों ने एक तरीके से ऋषिकेश को ऐसा कैप्चर कर लिया भाई, पूछो मत। अभी तो दोपहर है, ये अपने वाले घूम रहे हैं। थोड़ा शाम को दिखाऊंगा मैं यहाँ अंग्रेज पूरी ज़बरदस्त। कोई रील बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन इस जगह की जो अहमियत है वो ये है कि ये सही में पीस के लिए बनी है। अगर आप पीस के लिए अभी यहाँ आ रहे हो तो यहाँ पीस नहीं है, पीस को छोड़ ही दो। पीस नाम की अभी यहाँ कोई चीज़ नहीं है। और भाई पूरा ज़बरदस्त सिस्टम बना रखा है इन लोगों ने। अभी अब पूरा एक तरीके से कि अगर अब ये
टूरिस्ट प्लेस हो गया एक तरीके से, मतलब कि मतलब आस्था वाली बात नहीं है। अब यहीं पे दारू पी रहे हैं, यहीं पे गांजा पी रहे हैं, यहीं पे बैठ रहे हैं। बट जो हमारे जैसे बंदे, जैसे कि जिसने कल्चर एक्सप्लोर करना है वहाँ, वो किस चीज़ के लिए है वो, अब मैं किसी को जज नहीं कर रहा, बट मेरा नाइट लाइफ से या उन चीज़ों से इतना वास्ता है नहीं। मैं डीप एक्सप्लोर करते हैं, और डीप एक्सप्लोर में तो भाई जब ये सब चीज़ें देखते हैं, चलो वो भी यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन जो मेन सबसे बड़ी चीज़ है वो है गंदगी। जो चीज़ें साथ लेके आते हैं, मेरा ये नहीं समझ में आता जो ये पॉलीथीन और पन्नी वालों का सीन है, मतलब पन्नी हुई या खाली हुआ, मतलब पानी की बोतल हुई, भाई तुम लेके भी आए थे तो ले जा भी तो सकते हो। तो वो चीज़ है नहीं अब यहाँ। जो भी मतलब साथ में लेके आ रहे हैं वही चीज़ यहीं पे छोड़ देते हैं। चलो सबका अपना अपना वो है, हमें जितना सही लगा वो बताया। लेकिन आप आए भाई, ज़रूर आए और यहाँ पे मेडिटेशन करें, यहाँ पे बैठें, इस जगह को एक्सप्लोर करें। सही में बहुत खूबसूरत है। देखने का नज़रिया होता है, क्या पता आप किस नज़र से यहाँ आए हो। आप मतलब मेरा ये है कि आप यहाँ जिस भी चीज़ से जो भी सोच के आओगे वही चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। और होटलों में ना रुकें भाई, हॉस्टल लें। अगर सोलो हो तो वो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। चलो अपडेट देते रहेंगे क्या चल रहा है।